गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सब हमारे हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 8 के पाठ 3 नवीन समाज के प्रणेता पढ़ेंगे। प्रस्तुत पाठ की लाइव क्लास हो चुकी है। फिर भी किसी बच्चे को कोई डाउट हो या उसने लाइव क्लास नहीं ली हो तो उन सभी की सुविधा के लिए ये वीडियो है। सबसे पहले हम लेखक का परिचय पढ़ते हैं। कला के क्षेत्र में जानी मानी हस्ती श्रीमती शीलाधर, अर्थात शीलाधर कौन है, हमारे इस पाठ की लेखिका है, का जन्म 1929 में तथा मृत्यु 26 जुलाई 2000 को हुआ था। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की प्रसिद्ध गायिका थी। इन्होंने अपनी गायिका के साथ साथ लेखन कार्य भी किया, अर्थात ये केवल लेखिका ही नहीं थी, ये गायिका भी थी और गायिका के साथ साथ ही इन्होंने लेखन कार्य भी किया। इन्होंने बच्चों के लिए भी रचनाएं की। इनकी रचनाओं पर आधारित प्रस्तुत पाठ समाज के पथ प्रदर्शकों के जीवन एवं कार्यों का वर्णन करता है तथा शिक्षार्थियों को इनके बताए मार्ग पर चलकर सामाजिक एकता किसे कहते हैं, अर्थात सभी समाज के लोग, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, सभी मिलजुल कर प्रेम से रहें और देश सेवा अर्थात देश के लिए हमेशा समर्पण की भावना की प्रेरणा देती है। महमूद गजनवी के हमलों के बाद जो मुसलमान भारत आए थे वे लूटपाट करने के लिए नहीं अपितु यहाँ बसने और इसे अपना देश बनाने की नीयत से आए थे। अर्थात मोहम्मद गजनवी से के बाद जो भी मुसलमान आए, अर्थात मोहम्मद गजनवी किस लिए आया था, मोहम्मद गजनवी ने भारत को लूटा और वापस चला गया, परंतु उसके बाद जितने भी मुसलमान आए, चाहे वे गुलाम वंश के हों, चाहे मुग़ल वंश के हों, चाहे सैयद वंश के हों, उन सभी ने भारत में ही रहे, भारत में ही उन्होंने अपना राज्य स्थापित किया और भारत देश को ही उन्होंने अपना देश माना। और इस कारण से जब भारत में आकर रहने लगे तो यहाँ के हिंदुओं के साथ वे घुल मिल गए, अर्थात उनके कुछ रीति रिवाज भी उन्होंने अपना लिए। यह कारण है कि विवाह के कुछ रीति रिवाजों और त्योहारों की रस्में दोनों लगभग एक ही तरह से मनाते हैं, अर्थात दोनों में ही कई रस्में ऐसी है जो दोनों हिंदू और मुसलमान एक जैसी रस्में मनाते हैं। जैसे दोनों में ही दूल्हा दुल्हन के घर जाता है, दोनों में ही दुल्हन को विदा करके दूल्हे के घर भेजा जाता है। अनेक ऐसी प्रथाएं थी जो दोनों ने अपनाई, क्योंकि जब हम साथ रहते हैं तो एक दूसरे के रीति रिवाज धीरे धीरे सीखने लगते हैं। जो अच्छी चीज़ें होती है हम दूसरों से ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार यहाँ के हिंदुओं से उन्हें भी सांस्कृतिक रीति रिवाज अपनी विरासत में मिले। हिंदुओं ने भी मुसलमानों की बातें सीखी। उदाहरण के लिए उन्होंने कागज़ बनाने की कला मुसलमानों से सीखी। हिंदुओं ने फारसी भाषा भी सीखी। हिंदुओं और मुसलमानों की भाषाओं के मेल से ही हिंदुस्तानी मिली, अर्थात उर्दू और हिंदुस्तानी हिंदी भाषा, संस्कृत भाषा या पारसी भाषा मानव के मेल से ही हिंदुस्तानी भाषा बनी है। जब हिंदू और मुसलमान मिलजुल कर रहने लगे तब एक नई चीज़ उत्पन्न हुई जो न तो मुसलमानों की थी और न हिंदुओं की, ये दोनों की मिली जुली थी, अर्थात दोनों के मिलने से एक नई चीज़ का जन्म हुआ। वह ना हिंदुओं की कह सकते थे और ना पूरी तरह से उन्हें हम मुसलमानों की कह सकते थे। वह क्या थी? वह थी इस ज़माने में बनने वाली इमारतें, क्योंकि इन इमारतों पर ईरानी और मध्य एशियाई प्रभाव, अर्थात ईरान जहाँ से मुसलमान आए थे उनके साथ जो कारीगर आए, उनके साथ जो वास्तुकार आए, उन्होंने भवन निर्माण की कला में अपने ईरानी सभ्यता, ईरान की इमारतों के मिले जुले रूप यहाँ बनाने शुरू कर दिए। और क्योंकि शुरू में मुसलमान विजेता आए, उनमें से कुछ ईरान और मध्य एशिया के निवासी थे, इसमें प्राचीन हिंदू शैली का भी थोड़ा बहुत अंश था। दूसरी बात, जब उन्हें वहाँ के कारीगरों के साथ यहाँ के कारीगरों को काम करना पड़ा तो दोनों ही भवन निर्माताओं ने अपने अपने स्थापत्य कला का उस जिस भी भवन का निर्माण करते उसमें थोड़ा बहुत दोनों का ही अंश होता है। इसलिए हम कह नहीं सकते थे कि ये हिंदुओं की शैली है या मुसलमानों की शैली है। इसे हम कहते हैं स्थापत्य कला, अर्थात भवन निर्माण की कला को क्या कहते हैं? स्थापत्य कला। इन दो धाराओं यानी मुस्लिम और हिंदू धाराओं का मिलाप हर चीज़ में, सोचने और रहने के सहने के तरीके में, उस समय के ग्रंथों में, संगीत में और जनता के धार्मिक विश्वासों में दिखाया जाता है। अर्थात हिंदू और मुस्लिम जब साथ साथ प्रेम से रहने लगे तो दोनों के ही आचार विचार, सोचना, रहने सहने अर्थात पहनावे में भी समानता आने लगी। समय के ग्रंथों में भी समानता आने लगी, संगीत में भी समान, अर्थात यहाँ की शैलियाँ भी उन्होंने अपनाए और वहाँ की शैली को भी उन्होंने उनके सामने रखा। अमीरों और गरीबों में काफ़ी अंतर था।
अर्थात जो अमीर थे और जो गरीब थे उन दोनों में काफ़ी अंतर था, क्योंकि अमीरों का पहनावा, अमीरों का रहन सहन गरीबों से काफ़ी बेहतर था। इसी कारण से हम कह सकते हैं कि अमीर गरीबों से दिखने में भी अच्छे लगते होंगे, क्योंकि जब पहनावा अच्छा था। दूसरी ओर गरीब लोग जो किसान होते थे, छोटे छोटे मजदूर होते थे, उनका पहनावा अमीरों से इतना बेहतर नहीं होता था। गरीब लोगों के इस बारे में कोई विशेष चिंता नहीं रहती कि उन पर किसका शासन है। क्यों नहीं रहती थी? क्योंकि उन्हें पता है शासन कोई सा भी हो, चाहे बादशाह का हो या राजा का हो या किसी भी बादशाह का हो, किसी भी राजा का हो, उन्हें तो दिन भर मजदूरी करना है, खेती करना है और उन्हीं से उनका पालन पोषण होगा। उन्हें ऐसे बादशाह को कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उन्हें अपनी केवल मेहनत और मजदूरी से और परिश्रम से काम था। इसलिए वे ध्यान नहीं देते थे कि सत्ता परिवर्तन हो रहा है, किसका आ रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, क्योंकि वे समझते थे कि कोई भी बादशाह क्यों न हो, उनकी हालत वैसी ही रहेगी। जैसे मैंने बताया कि वो मानते थे कि उनकी हालत को कोई सुधारने वाला नहीं है, जैसे वे हैं वैसे ही वह बने रहेंगे। जब बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी जाती थी, तब लड़ाई के स्थान से कुछ ही किलोमीटर दूर किसान शांति के साथ अपना काम करते नजर आते थे। क्यों? क्योंकि वे लड़ाई में भाग नहीं लेते थे। उन्हें पता था कि लड़ाई में भाग लेने से उनका कोई फ़ायदा नहीं है। उनका लाभ तो खेती करने से ही है, कि जब परिश्रम करेंगे, खेती करेंगे, फसल उत्पन्न करेंगे, तभी उनके परिवार का पालन पोषण होगा। उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं था कि लड़ाई में किसकी हार होती है, किसकी जीत होती है, क्योंकि उन्हें वहाँ पे शासन नहीं करना था। उन्हें अपना परिवार पालना था, अपने घर गृहस्थी चलानी थी। इसलिए वे सबसे ज़्यादा ध्यान अपने घर गृहस्थी और परिवार में देते थे। जाति प्रथा उस समय तक बहुत कठोर हो गई थी। निम्न मानी जाने वाली जातियों के लोगों के साथ बड़ा बुरा बर्ताव किया जाता था। अर्थात जिस प्रकार अमीर गरीब का भेदभाव था, वैसे ही बड़ी जातियों छोटी जातियों में भी भेदभाव था। जो उच्च जाति के जो लोग अपने आप को उच्च जाति का मानते थे, अपने आप को बड़ा मानते थे, वह अपने जो छोटी जाति वालों के साथ बड़ा बुरा व्यवहार करते थे, उन्हें अपने बराबर बिठाते नहीं थे, अपने घर में आने नहीं देते थे आदि। ऐसे कई भेदभाव उनके साथ किए जाते थे, जिनसे वे ऐसा महसूस नहीं कर पाते थे कि उनमें और तथाकथित उच्च वर्ग के लोगों में किसी तरह की कोई समानता हो। क्यों? क्योंकि अगर वे स्वयं को भी इंसान मानते और छोटी जाति वालों को इंसान मानते तो दोनों भेदभाव नहीं करते, क्योंकि वही खून उनके पास था, वही खून उनके रगों में भी था। परंतु उन्होंने अपनी जाति के आधार अपने आप को बड़ा मान लिया और निम्न जाति के साथ खराब व्यवहार करने लगे। इसलिए जो छोटी जाति वाले थे, निम्न जाति वाले लोग थे, वे कभी भी उच्च वर्ग के साथ अपनी तुलना नहीं करते थे। उनका मानना था कि उच्च वर्ग और निम्न वर्ग में कभी भी कोई समानता हमारे में नहीं है। इसके बाद एक बड़ी महत्वपूर्ण बात हुई। इसका आरंभ एक बहुत साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। अर्थात जहाँ जाति प्रथा अपने चरम सीमा पे थी, अमीर और गरीब का भेदभाव था, बड़े और छोटी जातियों में लोग बटे हुए थे, उच्च वर्ग के लोग निम्न वर्ग पर अत्याचार करते थे, उस समय एक बड़ी ही महत्वपूर्ण बात हुई। इसका प्रारंभ तो एक साधारण विचार और धर्म तथा ईश्वर के प्रति एक नए दृष्टिकोण से हुआ। दृष्टिकोण क्या था? कि हम उस ईश्वर की बनाई हुई संतानें हैं, हमें ना कोई बड़ा है ना कोई छोटा है, हम सभी बराबर हैं। विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि लोगों के जीवन में परिवर्तन ला देते हैं, क्योंकि एक विचार कई लोगों की ज़िंदगियां बदल देता है। जितने भी आविष्कार हुए हैं, चाहे आप कैसा भी आविष्कार देखिए, न्यूटन का देखिए, एरोप्लेन का देखिए, उनके मन में छोटा सा विचार आया और उस विचार ने उनकी ज़िंदगी तथा उनके साथ साथ संपूर्ण मानव जाति की ज़िंदगी बदल दी। जैसे आग का आविष्कार हुआ था, कैसे हुआ था? पत्थर फेंका गया कहते हैं और उसमें चिंगारी निकली, पास लगी घास फूस जल गई, उसमें रखा हुआ मांस पक गया। जब उसे आदि मानव ने खाया, उसे बड़ा श्रेष्ठ लगा, उसने आग जलाना सीखा। अब उस आग से सभी का भला हुआ कि उसमें उनके मन में विचार आए। उसी प्रकार कहा गया है कि विचार इतने शक्तिशाली होते हैं कि वह मनुष्यों के जिंदगी में परिवर्तन ला देते हैं। वो मार्ग क्या था? वह था भक्ति मार्ग, अर्थात ईश्वर का मार्ग, ईश्वर के लिए प्रेम का मार्ग, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का मार्ग। ये बढ़ता और फैलता गया और अंत में समूचा देश इससे प्रभावित हो गया। अर्थात धीरे धीरे ये विचार आया किसी के मन में और ये विचार धीरे धीरे फैलते हुए संपूर्ण भारतवर्ष में फैल चुका था। अर्थात संपूर्ण भारतवर्ष के लोग प्रेम और श्रद्धा से परिचित हो गए थे,
कि भक्ति का मतलब क्या है? श्रद्धा तथा प्रेम। अगर हम ईश्वर से भक्ति करते हैं, ईश्वर को किसी भी रूप में मानते हैं, तो सबसे पहले होता है हम उन पर विश्वास होता है, श्रद्धा होती है। दूसरा, उस पर हम प्रेम करते हैं, और जिससे हम प्रेम करते हैं उसी के दिखाए हुए मार्ग पर हम चलते हैं। भक्ति मार्ग के कारण हिंदू और मुसलमान एक दूसरे के नज़दीक आने लगे, क्योंकि जब उन्हें कहा गया कि सबसे बड़ा धर्म प्रेम और श्रद्धा है। ईश्वर ने ना किसी को बड़ा, ना हिंदू ना मुस्लिम बनाया है, सभी को मनुष्य बनाया है, और मनुष्य की सेवा करना ही ईश्वर की सच्ची सेवा है। जो संत इसका उपदेश दिया करते थे वे भक्त कहलाए, और उन्होंने सारे देश को एक सूत्र में बांध दिया। किस सूत्र में? प्रेम और श्रद्धा के सूत्र में उन दोनों ने संपूर्ण देश में रहने वाले सभी मनुष्यों को, मानव जाति को प्रेम और श्रद्धा के सूत्र में बांध दिया। भारत की गरीब जनता के लिए नई आशा की ज्योति जगाई, अर्थात जो गरीब जनता अपने आप को हीन मानने लगी थी, अपने आप को ईश्वर से दूर मानने लगी थी, अपने आप को एक तरह से नारकीय जीवन जीने पर जो मजबूर थी, वह उस जाति में एक नई आशा आई। क्यों आई? क्योंकि उन्हें लगा कि हाँ, हम भी उस ईश्वर के बनाए हुए मनुष्य हैं, हमारे साथ भी समानता का व्यवहार होना चाहिए। और ये कब होगा? जब हम इस ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलेंगे। इस प्रकार भक्ति मार्ग की स्थापना हुई, और कुछ प्रमुख भक्ति मार्ग के कवि और विचारक इस प्रकार, अर्थात जिन्होंने महापुरुषों ने, साध्वियों हमारे देश के सभी वर्गों के लोगों को साथ लेके चले, सभी वर्ग में प्रेम और भाईचारा जगाया, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस प्रस्तुत पाठ में आगे कि कौन कौन से सामाजिक सुधारक हुए, भक्ति मार्ग चलने वाले कवि हुए, जिनके विचारों से जिनकी बातों से संपूर्ण मानव जाति का दिशा ही बदल गई। संपूर्ण भारतवर्ष में जहाँ नफरत थी वहाँ प्रेम और भाईचारा बढ़ने लगा। ये हमारे अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।